अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, परफेक्ट होंगे। आज जी मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है देगी स्टाइल बीफ कोफ्ता। अक्सर बहनों को यही मसला होता है कि उनके कोफ्ते सख्त बहुत हो गए हैं या भूनते हुए टूट जाते हैं। तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, कुछ भी नहीं ऐसे होगा और आपके कोफ्ते भी बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा और एक पैन के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून बेसन को भूनना है, ड्राई भूनना है, इनको ड्राई रोस्ट करना है। इसमें कुछ ऑयल नहीं डालना। बेसन ठंडा हो जाएगा तो वो कीमे के अंदर डाल देंगे। 1.5 टीस्पून नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून और 1 अंडा डालेंगे और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसाले जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे जितने चाहिए थे मैंने उतने डाल लिए हैं, ठीक है जी। सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपराइज़ भी कर सकते हैं, मैंने हाथ से मिक्स किया था। अब इसके एक एक करके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते का भी साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से देख लीजिएगा। मैंने 1 किलो के अंदर 24 कोफ्ते बनाए हैं, ठीक है। और साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा है, ये नहीं है कि छोटा साइज़ है। छोटे साइज़ के बनाने हैं तो आपके 25-26 बन जाएंगे, मेरे 24 बने हैं, ठीक है जी। इस तरीके से सारे कोफ्ते हमने बना लेने हैं ज़बरदस्त से। सारे कोफ्ते माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डालना है। हम मसाला बनाएंगे पहले। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला है 3/4 कप और इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके उनको स्लाइस करके वो डाली है। अदरक 1 इंच का टुकड़ा और एक पोथी जो होती ना पूरी होल लहसुन की, उनको छील के वो डाल दिया है। 15-16 क्लोव्स हैं, ठीक है। इनको डाल के खूब अच्छे से हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन कलर आ जाए इनके ऊपर। हिलाते जुलाते रहना है ताकि सब प्याज के ऊपर एक जैसा कलर आए। अब जी ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको 4-4 हिस्सों में काट के वो मैंने डाल दिए हैं। अच्छे से इनको 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना कि टमाटर जो है मशी से हो जाए, ठीक है। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे बहुत अच्छे से ऑयल को ड्रेन करके। तो ये प्याज वाला जो मिक्सचर है सारा, इसको हमने निकाल लेना है। ये जी सारा हमने प्याज निकाल लिया है। अब जो बाकी ऑयल है, ऑयल के अंदर हमने कोफ्तों को फ्राई करना है। सिंगल लेयर में कोफ्ते हमने डालने हैं और इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है क्योंकि चमचा चलाएंगे तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। इस तरीके से हमने पतीली को पकड़ के हिलाना जुलाना है, चमचा नहीं चलाना, ठीक है जी। उल्ट पुल्ट इस तरीके से पतीली को हिलाते रहना है तो उल्ट पुल्ट होते रहेंगे हमारे कोफ्ते। जो मसाला हमने निकाला था उसको हम पीस लेंगे। ये प्याज को सबको पीस लेंगे हम। ये अब कोफ्ते भुन चुके हैं हमारे, ये मसाला डाल देंगे। साथ ही 4 टेबलस्पून भर के मैंने दही के डाले हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो दही है वो कर्डल नहीं हो। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब सूखे मसाले डालते हैं। 1.5 टीस्पून नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। सब चीज़ों को मिक्स कर लें बहुत ही अच्छे से। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छे से हमने सब चीज़ों को भून लेना है कि तेल दिखना शुरू हो जाए। तेल दिखना शुरू हो जाएगा तो ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिए। 20 से 25 मिनट इनको पकाना है हमने ताकि कोफ्ते बिल्कुल टेंडर हो जाएं। 20-25 मिनट हो गए हैं और जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उस हिसाब से मैंने पानी डाल लिया था। तो ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।